नमस्कार, देख रहे हैं यूट्यूब इंडिया। जैसे कि लगातार सभी वार्डों में जा रहे हैं, हमारे साथ पवन जी हैं जो लगातार जनता की सेवा करते आए हैं और इस बार दोबारा मैदान में हैं। तो क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है? सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद। उद्देश्य नगर निकाय नगर निगम का चुनाव जो कि आपको 2022 में होनी चाहिए था, 2023 में हो रही है। और हमारी पत्नी, यह जनरल में महिला सीट है। मेरी पत्नी किरण देवी यहाँ की अभ्यर्थी है, चुनाव मैदान में है। पूर्व में भी वार्ड पार्षद रह चुकी है, जबकि हमारा वार्ड नंबर 39 था। तो 12 में जनरल महिला सीट हुई थी, हम पत्नी को खड़े किए थे। मेरी पत्नी चुनाव जीती थी। हमने जनता का सेवा अच्छा खासा किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलकर भाई भाई, इस उद्देश्य से हमें प्रतिनिधि का मौका मिला तो हमने काम किया। मेरे वार्ड में 50 साल पूर्व की इतिहास है। 50 साल पूर्व जो काम नहीं हुआ था, हम 5 साल में हमने करके दिखाया। हमें प्रतिनिधित्व का मौका मिला तो हमने 5 साल में करके दिखाया। 12 से 17 तक हम अच्छा खासा हम अपने वार्ड का सेवा किया। बहुत ज़्यादा सड़क बनवाने का काम किया। वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास, सुलभ शौचालय, आपको चापाकल, कबीर अंतोष्टि का लाभ हमने गरीब आदमी को दिया, बीपीएल धारी को दिया। कन्या विवाह योजना का काम कराने का हमने काम किया। हमसे मैक्सिमम जो बन पाया, हम अपने योजना से, नगर परिषद से योजना जितना मेरा हिस्सा होता था वार्ड का, उससे ज़्यादा हम वार्ड नंबर 39 में हमने लाने का काम किया। और हम अपने आधार से इतना बढ़िया सेवा किया कि पुनः अगर चुनाव हो तो हमें कोई पराजय नहीं कर सके। इस उद्देश्य से हमने अच्छा खासा सेवा हम अपने समाज का किया। 2017 में जब नगर परिषद का चुनाव होने लगा तो उस वक्त राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों को अनुसूचित जाति की दर्जा 2017 से पहले मिल गया था। इसलिए अति पिछड़ा सीट होने के कारण हम चुनाव नहीं लड़ सके। चुनाव नहीं लड़ने के बाद अति पिछड़ा सीट हुआ, अति पिछड़ा उम्मीदवार हुआ, अति पिछड़ा उम्मीदवार चुनाव जीता। कुछ हमारे समाज के जो वर्तमान में अभी प्रत्याशी है, वो लोग प्रतिनिधित्व करने का काम किया और अति पिछड़ा सीट में उनका उम्मीदवार चुनाव जीता। गरीब जनता का सेवा क्या किया है वो मेरे वार्ड के जनता के सामने है, और हमने 5 साल क्या सेवा किया था वो मेरे वार्ड के जनता के सामने है। इसलिए मैं अपने जनता से आग्रह और विनती करना चाहता कि पुनः हमें मौका दे, ताकि हम पुनः हम अपने वार्ड का सेवा, हम अपने जनता का सेवा कर सके। स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या काम किए जा रहे थे? जब 2012 में मेरी पत्नी चुनाव जीती, हमें प्रतिनिधित्व का मौका मिला, तो झपरा टोला स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, न के बराबर शून्य पर था पढ़ाई। हमने वहाँ जाके हेड मास्टर साहब से बात किया और उनको ऐसा व्यवस्था उनसे करवाया कि मेरे यहाँ का शिक्षा 5 साल जब तक हमरे सुधर चुका था। ये 5 साल के दरमियान 12 से 17 तक बहुत अच्छा शिक्षा हुआ। उसके बाद हमारे स्कूल, हमारे वार्ड में झपरा टोला और कोरलाही में भी स्कूल है, दोनों जगह हमने सुधारने का काम किया। और ये 5 साल 17 से 22 तक शिक्षा का दयनीय स्थिति रहा। मैं अगर जनता का आशीर्वाद पुनः मुझे मिलता है तो मैं 1 नंबर पर शिक्षा को सुधारूंगा, ताकि मेरे समाज में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा होगा तो हमारे समाज का विकास होगा, और विकास होगा शिक्षा के ही वजह से लोग बुद्धिजीवी होते हैं और ज्ञानदार होते हैं। इसलिए मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता कि हमारा झपरा टोला में बहुत सारा गंदगी है, उसको सफाया करना होगा। हमारे झपरा टोला का बदनामी बहुत सारी है। रात में अगर रिक्शा पुलर से बात किया जाए शंकर चौक पर, चाहे थाना चौक पर, तो झपरा टोला आने के नाम पर रिक्शा वाला कतरा जाता है। इसलिए कि कुछ यहाँ असामाजिक तत्व का लोग है, उसका सफाया करूँगा। 1 नंबर शिक्षा, दूसरा असामाजिक तत्व का सफाया, और तीसरा विकास का गंगा बहाने का काम हम करेंगे। चौथा काम, प्रत्येक चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने का काम करेंगे। नाली का व्यवस्था करेंगे। सड़क जो जर्जर है उसको सुधारने का काम करेंगे। कन्या विवाह योजना पुनः से फिर से चलाने का काम करेंगे। दूसरी बात रही कबीर अंतोष्टि का पैसा, जिस तरह हम 12 से 17 तक दिए और 17 से 22 तक नहीं मिला,
उसी तरह फिर मैं 23 से 28 तक कबीर अंतोष्टि और सारा लाभ मैं अपने गरीब गुरुआ जनता को दूंगा। इन्हीं बातों के साथ विराम।